लीडर का दृष्टिकोण ही अलग होता है, उसके देखने का नजरिया ही अलग है। कुछ लोग कमियों को देख के कमियों का रोना रोते हैं और कुछ लोग कमियों को देख के खुश हो जाते हैं। यह कमी है। अरे जहां कमी है वहां तो तेरी जरूरत है ना। जहां कमी नहीं वहां तेरी जरूरत क्या? अरे अच्छे रोड पे तो बच्चे भी कार चला लेते हैं। जब रास्ते खराब आते हैं तब मेन ड्राइवर आता है कि भाई अब रास्ता खराब आ रहा है, तू आना। बिहार के लाल जो पूरे देश में धमाल मचा रहे हैं। बिहार का गोपालगंज जिला, जहां से लालू यादव, अमरिंदर पांडे, काली पांडे, वहीं पंकज त्रिपाठी जिन्होंने एक से एक फिल्म बनाया, और वहीं के सतीश कुमार तिवारी जी हैं जो पूरे देश में धमाल मचा रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पूरे देश में जाकर अलग अलग सेमिनार करते हैं और वहां पे मोटिवेट करते हैं बच्चों को। तो इनसे बात करते हैं। आइए सतीश कुमार तिवारी जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पे मैं एडवोकेट आलोक भैया के बुलावे पे आया हूँ, उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ और यहाँ आके मोतिहारी आके मैं काफी खुश हूँ। सतीश जी, क्या लग रहा है, आप पूरे देश में धमाल तो मचा ही रहे हैं, तो अब बिहार के लाल हैं, तो बिहार में धमाल कब से मचाने वाले हैं? उसी लिए मैं यहाँ आया हूँ भैया के बुलावे पे आया हूँ और भैया का आदेश है कि यहाँ भी बिहार के अंदर और चंपारण से हम लोग एक मोटिवेशनल मैराथन की शुरुआत करेंगे जो पूरे बिहार में जाएगी। तो जो मैराथन होता है, जैसा आप जान रहे हैं, सबसे लंबी रेस, तो हम लोग एक मोटिवेशनल मैराथन अब शुरू करेंगे और जो बिहार के युवा हैं उनको प्रेरित करने का हम लोग काम करेंगे कि वो कैसे पढ़ाई में, कैसे अपने काम में बहुत बढ़िया कर पाए। तो इस मुहिम की शुरुआत यही चंपारण की धरती से। सतीश कुमार तिवारी, मैं बता दूंगा आपको, यहाँ पे बिहार के मोतिहारी जिला है और यहाँ पे क्रांति गढ़ माना जाता है। अगर कोई भी अगर नया कार्य चालू करता है तो बिहार के चंपारण इसको चुनता है और चंपारण से स्टार्ट करते हैं वो। तो क्या सतीश कुमार तिवारी मोतिहारी के चंपारण में आए हुए, चंपारण के मोतिहारी में आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है यहीं से आप शुरुआत करने वाले हैं क्या? यहीं से शुरुआत होगी, और क्योंकि ये बड़ी ही ऐतिहासिक भूमि है और ये सत्याग्रह की धरती है, क्रांतिकारी धरती है और गांधी जी ने इस धरती को चुना, तो अनडाउटेबली ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहीं से हम लोग एक नई मुहिम युवाओं को जगाने की, युवाओं का जो डिस्ट्रैक्शन है, जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का दौर है एक, तो कैसे वो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, कैसे वो अपने गोल पे फोकस्ड हो, इसके लिए एक अच्छी मुहिम हम लोग शुरू करेंगे और यहीं से करेंगे, ये मेरा वादा है। सतीश जी, मैं देखता हूं, मैंने भी तमाम मोटिवेशनल मैंने स्पीकर मैंने सुना हूं और मैं हमेशा देखता रहता हूं, क्योंकि उसे अच्छे माइंड में सेटअप आते हैं, अच्छा हम कुछ कर पाते हैं, अच्छी एनर्जी आती है अपने अंदर। तो क्या लग रहा है जो मोटिवेशनल स्पीकर को जो इग्नोर करते हैं उसको क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, इग्नोर जो लोग भी कर रहे हैं उनके पास कोई खास गोल नहीं होगा अचीव करने के लिए। अगर आपके पास कोई गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एनर्जी चाहिए। एक बात समझिए, अगर किसी को नेगेटिव करना है तो किसी बड़े वक्ता की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको नकारात्मक करना है किसी चीज के लिए तो आपका अपना ही पड़ोसी, आपके अपने ही घर के लोग और कई बार आपके दोस्त काफी होते हैं जो आपको नेगेटिव कर देंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है जहां सबको नेगेटिव किया जाएगा या ये सिखाया जाएगा कि जीवन में कैसे नेगेटिव होना है। पॉजिटिविटी के लिए स्पीकर्स बुलाए जाते हैं, वक्ता बुलाए जाते हैं, इवेंट किया जाता है, क्योंकि पॉजिटिविटी का मतलब है एक्स्ट्रा एनर्जी। जब आप किसी गोल को अचीव करते हैं या जब आपको पॉजिटिव होना होता है, इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए आपको, और वो जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसके लिए मोटिवेशन आवश्यक है। आपके पास एक ऊर्जा है, लेकिन उस अतिरिक्त ऊर्जा के लिए आप किसी को सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, किसी क्रांतिकारी इंसान का जीवन देखते हैं, तो वो जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो काफी आवश्यक है आपको इस दुनिया में आगे लेके जाने के लिए, इस जमाने में आपकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए वो मोटिवेशन आवश्यक है। तो तिवारी जी, आपके पिताजी एक अच्छे पद पे सरकारी जॉब था उनका, आप अच्छे पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते, अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब मिलता, लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोग एक भाषण देने का काम करें? जैसे भाषण नहीं होता है, लोग बोलते हैं बैठ के बकवास कर रहा है, भाषण दे रहा है, ये क्या बोला वो समझ में नहीं आ रहा है, लोग बोलते हैं, तो आपको बनने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, इंजीनियर, डॉक्टर जैसे और भी प्रोफेशन है, वैसे ही जो कॉर्पोरेट कोच है, जो बिजनेस कोच है, जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है, ये भी एक प्रोफेशन है। और ये प्रोफेशन ये है जहां सब लोग आते हैं। आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, आपको इंजीनियर्स भी मिलेंगे, आपको सुनने वाले सेना के जवान मिलेंगे, आपको हर वर्ग के लोग मिलेंगे
जो आपको सुनेंगे, क्योंकि हर इंसान अच्छा बनना चाहता है और बेहतर होना चाहता है, वो जितना कर रहा है उससे आगे जाना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो फील्ड है, नो डाउट ये एक आप कह सकते हैं कि कोई ट्रेडिशनल फील्ड नहीं है और कन्वेंशनल मतलब कि ये इंडस्ट्री नहीं है, एक अलग लीग से हट के ये काम था। बट मुझे इस काम में इंटरेस्ट था, मुझे मजा आता था लोगों से मिलने में, बात करने में, और मैं शुरू में एक फैकल्टी रहा, तो मैं टीचर रहा, तो मेरी जिंदगी की शुरुआत टीचिंग से हुई और फिर मैं टीचिंग से ट्रेनिंग तक पहुंचा। तो ऐसा नहीं है, मतलब टीचर भी बातें करते हैं, लोगों को सुधारने का ही काम करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग वहां से आगे निकल के और फिर कॉर्पोरेट, सेल्स, लीडरशिप, सक्सेस, इन सब चीजों के लिए गाइड करने लगे और फिर यात्रा ऐसे ही जारी हो। जी, जैसे हम बिहार के मोतिहारी से, तो हम सोचते हैं हम दिल्ली में काम किए हुए हैं, तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप चंपारण के लिए कुछ कीजिए। आप गोपालगंज के हैं, तो गोपालगंज सटा जिला मोती चंपारण है, तो पड़ोसी हैं आप, तो क्या लग रहा है कब से शुरुआत करेंगे चंपारण को, गोपालगंज पूरे बिहार के लिए, कि बड़े बड़े कंपनियों को आप लोग आगे ग्रो करवाते हैं, तो हमारे बिहार को ग्रो कब करवाने वाले हैं? बिहार के युवाओं के लिए हम लोग मोटिवेशनल टॉक ऑर्गेनाइज करेंगे भैया के आशीर्वाद से, भैया के मार्गदर्शन में और आप सबके सहयोग से ये काम शुरू होगा। तो जैसे ही शायद अभी चुनाव और सारी प्रक्रियाएं हैं, तो इसके बाद हम लोग आप सबके सहयोग से यहाँ पे मोटिवेशनल टॉक की शुरुआत कर देंगे और युवाओं से जुड़ना, युवाओं के लिए बात करना, उन्हें सही ट्रैक पे लेके आना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, ये सब मेरी जिम्मेवारी नहीं और किसी एक इंसान के चलते ये हो भी नहीं पाएगा। हम सब मिलेंगे, हम सब जुड़ेंगे और हम सब अपने जो राज्य के बच्चे हैं, बिहार के जो बच्चे हैं, क्योंकि उनकी क्षमता बहुत होती है, हर बच्चा अद्भुत है साहब, हर बच्चे में कमाल की शक्तियां हैं, कमाल का पोटेंशियल है, बस उनको सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है। तो बच्चों की गलती मैं नहीं मानता, कई लोग को लगता है ये बच्चा खराब है, वो खराब बच्चा मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि करेज है उसमें, साहस है, खराब होने के लिए साहस चाहिए। मान के चलिए कि कोई बच्चा खराब है, तो क्या उसको नहीं पता मैं खराब हूं? उसको भी पता है, और खराब होने के लिए ज्यादा साहस चाहिए। साहसी है गलत दिशा में, जिस दिन उसको सही दिशा मिल गई वो इतिहास बनाएगा। तो ये काम हम लोग बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। शशिश तिवारी जी को पता कब चला कि ऐसा कौन सा आपका वीडियो था तिवारी जी, आपका जो रातों रात वीडियो वायरल हो गया, आपका डिमांड आना चला हुआ भाई मुझे सेमिनार में मुझे जाना है? तिवारी जी कब, ऐसा कौन सा दिन था, कब साल था कि ऐसा एक मुझे पता चला कि भाई मैं अभिषेक मिश्रा का एक वायरल हो गया? तो तिवारी जी कब एक वायरल हो गए थे? जब हम लोगों ने YouTube चैनल की शुरुआत की 2018 के नवंबर में, तो उसके जस्ट 3 महीने में हमारे पास 1 लाख सब्सक्राइबर थे। तो वी वर वेरी मच फॉर्चुनेट एनफ, हम लोग काफी फॉर्चुनेट लोग थे कि 3 महीनों के अंदर हमारे पास 1 लाख सब्सक्राइबर थे, हमारा व्यूज बहुत अच्छा आ रहा था। लेकिन इधर आप समझे तो 4-5 महीने पहले चीजें काफी तेजी से वायरल होने लगी और पिछले 5-6 महीनों में कम से कम 100 करोड़ व्यूज है हम लोग के पास, 100 करोड़। और ये तो मैं अपने चैनल्स की बता रहा हूँ, जो हमारा इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब है। बाकी और जितने जगह पे शेयर हो रहे हैं उसकी संख्या मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है कि जब आप काम करते रहते हैं, शुरू में भी हम लोग के पास अच्छा व्यू था, लेकिन पिछले 5-6 महीनों में एक कुछ कमाल की चीजें हुई। और आप मुझसे पूछेंगे कैसे हुआ, आई डोंट नो, क्यों हुआ मुझे ये भी नहीं पता। हम लोग लगे हुए थे। आज से 5-6 महीने पहले मेरे पास इंस्टा पे 13,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, अभी लगभग 5,80,000 84,000 लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये सिर्फ 5-6 महीने के अंदर ऐसा हुआ। तो अचानक से चीजें कभी कभी बदल जाती है, जब आप काम करते रहते हैं तो कुछ होता है ऐसा, मुझे लगता है कि ईश्वर आपको देख रहा होता है। तो शशिश तिवारी का सबसे पहला सेमिनार कहाँ था? ये तो मुझे लगता है 2009 में मैं एक इंडस्ट्री में आया जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे मैं आया और मुझे लगता है 2009 में ही मेरा सेमिनार हुआ होगा। और कहाँ हुआ मुझे सही से उतना याद नहीं है, जहानाबाद में एक कोई विवाह भवन था, वहां पे मेरा पहला सेमिनार हुआ था। तो क्या लग रहा है आपको देखकर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या सीख देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी है, जो भी लोग देख रहे हैं, और आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वक्त। तो मुझे लगता है कि पैसा किसी को दे दीजिए, कोई बात नहीं है, चीजें किसी को दे दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप अपना वक्त दे रहे हैं तो आप अपना जीवन दे रहे हैं। तो वक्त देते वक्त आप थोड़ा सा समझदार बनिए कि मेरा वक्त कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, और मुझे इससे किस प्रकार के फायदे हो रहे हैं। तो जो भी आपके रिश्ते हैं उसकी समीक्षा कीजिए, जहां भी आपका वक्त जा रहा है इसकी समीक्षा करना सीखिए, क्योंकि जब आप अपने वक्त का हिसाब रखते हैं तो आप बड़े बनते हैं जीवन में। तो हर बड़ा आदमी वक्त का हिसाब रखता है और हर छोटा आदमी वक्त का हिसाब नहीं रखता। तो अगर आपके पास वक्त का हिसाब नहीं है तो आप छोटे हैं, जिस दिन आप वक्त का हिसाब रखने लगेंगे आप बड़े बनने लगेंगे। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा हिंदुस्तान के हर इंसान को कि आपका वक्त कहां जा रहा है इसे देखिए, कोई चुरा रहा है आपका वक्त, उससे बचिए। तिवारी जी आपका कौन सा स्लोगन जो था जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, सबसे ज्यादा लोग उसको वॉच किए और देखे?
अब तो बहुत सारी वीडियोस हैं जो मिलियन व्यूज हैं। तो कई वीडियोस हैं, एक दो वीडियो ऐसी हैं कि मतलब काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलना चाहिए कि पसीना हो रहा है, पता नहीं चलना चाहिए, भूख आपको याद नहीं आनी चाहिए। तो ये पहला रील था जो काफी तेजी में वायरल हुआ था कि काम करने का मतलब है कि आपको भूख का पता ना चले, मतलब आप इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं कि आपको ये पता ही ना चले कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पसीना हो रहा है, मुझे भूख। अगर ये सब पता चल रहा है तो आप काम कर ही नहीं रहे, मतलब काम के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं हुए, आपके अंदर काम ही वो पैदा नहीं हुआ अभी। तिवारी जी, एक लास्ट सवाल है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल जितने भी सारे जो युवा है, मैं देख रहा हूँ कि वो लोग इंटर करके ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, घर बैठ जा रहे हैं, मैंने पढ़ाई कर लिया। उनके लिए क्या कुछ न्याय करने के लिए आपके पास है क्या? कुछ ऐसा करे जैसे वो अपना नाम, हर इंसान के पास एक होता है, ख्वाहिश होता है कि मैं अच्छा कमाऊं, मेरा एक फैम हो, मुझे लोग सेल्फी लेंगे, सर मुझे एक सेल्फी दे दीजिए। तो ऐसा क्या करना होगा? कि बहुत सारे जो होते हैं ना कि इंटर ग्रेजुएशन करके घर बैठ जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, आगे सोचते नहीं है कि हम कर क्या पाए। देखिए ये जो दुनिया है, अब यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज, आज से 15-20 साल पहले की दुनिया और अभी की दुनिया में बहुत अंतर है। तो अगर अब कोई कहता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बेवकूफ इंसान है, झूठ बोल रहा है, कामचोर है, बेईमान आदमी। हो सकता है नौकरी ना हो, काम बहुत है साहब, नौकरी और काम में अंतर है। नौकरी का मतलब सेफ रास्ता कि मुझे इतना पैसा आना चाहिए, लेकिन काम बहुत है इस जमाने में। हिंदुस्तान में अगर आप हैं और आपको लगता है काम नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो काम बहुत है, मुझे लगता है अगर वो सर्च करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें काम मिल जाएगा करने के लिए। मैडम, अभिषेक कुमार मिश्रा था, आप सिटी जनरल बिहार देख रहे थे।